ये बात करीब तब की है जब मैं 4th ग्रेड में था। उस समय मेरे समर वेकेशंस चल रहे थे। मैं अपने कजन के घर पे गया हुआ था जिसका नाम माइक था। वो मेरा एक काफी दूर का रिश्तेदार था, लेकिन हम में काफी ज्यादा बनती थी। मैंने उसके एक्सबॉक्स पे काफी सारी गेम्स खेली। फिर हम दोनों ही सोने के लिए चले गए, लेकिन हम काफी लेट से सोए थे क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुना रहे थे। लेकिन फाइनली हम सो गए। जब हम सुबह उठे तब माइक ने मुझसे कहा कि मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ। ये कहकर वो रूम से बाहर जाने लगा। मैं वहीं पे बेड पे बैठा हुआ था और अपने फोन पे एक गेम खेल रहा था। जब माइक बाहर गया तब मैंने उसकी मॉम को उससे बात करते हुए सुना। वो उससे कुछ तो कह रही थी, लेकिन मैं अच्छे से उस बात को सुन नहीं पाया। फिर माइक अंदर आया और उसने मुझसे कहा कि मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। मैंने उससे कहा कि क्या हो गया, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसने बस मुझे कहा कि तुम्हारी मॉम अभी तुम्हें लेने के लिए आने वाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ। मेरा उधर काफी रहने का मन था, बट अब मैं भी कुछ कर सकता था नहीं सिवाय अपनी मॉम का इंतजार करने के। थोड़ी देर बाद ही मेरी मॉम आ गई। मैंने देखा कि माइक और उसकी मॉम सोफे पे बैठी हुई थी और वो दोनों ही कुछ तो परेशान लग रहे थे। अब मैं भी उस समय एक बच्चा ही था, इसलिए मैंने उनसे कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। मैंने बस उन्हें बाय कह दिया। माइक ने मुझे बाय कहा, उसकी मॉम ने भी मुझे बाय कहा, लेकिन मैं देख सकता था कि उनकी आंखों में काफी उदासी छाई हुई थी और साथ में वो काफी डरी हुई सी लग रही थी। जहाँ पर पिछली रात उस घर के एटमॉस्फेयर में खुशी छाई हुई थी, वहीं पे अब वहाँ पे टेंशन महसूस हो रही थी। तभी मैंने नोटिस किया कि माइक के डैड तो वहाँ पे है ही नहीं। सो मैंने माइक को कहा कि तुम अपने डैड को कह देना कि मैंने उन्हें बाय कहा था। ये कहकर मैं और मेरी मॉम हम दोनों ही वहाँ से चल दिए। उसके बाद मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरी मॉम भी कुछ टेंशन में लग रही थी। सो आखिरी में मैंने अपनी मॉम से पूछा कि आखिर बात क्या है। उधर माइक और उसकी मॉम भी टेंशन में लग रही थी और इधर आप भी टेंशन में हो। तब उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज बताई जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माइक के डैड जब पिछली रात अपने रूम में सो रहे थे, तभी अचानक से उन्हें खून की उल्टी हुई और फिर उन्हें एक हार्ट अटैक आ गया। एंड जब माइक की मॉम की नींद टूटी तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। ये सुन के मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। ये सब इतना अनफॉर्चुनेट और सडन था कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें क्या करना है। फिर कुछ दिन बीत गए और फिर मुझे माइक का मैसेज आया कि वो अपनी मॉम के साथ अपने किसी और रिलेटिव के घर पे रहने के लिए जा रहा है। यह उन दोनों के लिए ठीक भी था क्योंकि इससे उनका मन बहल जाता। खैर मैं काफी दिनों तक इस बारे में सोचता रहा कि कैसे अचानक से माइक के डैड की डेथ हो गई और उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। कुछ दिन बाद मैं माइक से एक मॉल में मिला। मैंने देखा कि माइक की मॉम की हालत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। उन्होंने काफी ज्यादा वेट लॉस कर दिया था और वो बहुत ही ज्यादा दुबली भी हो गई थी। माइक की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन कंपैरेटिवली उसकी मॉम से उसकी हालत ठीक थी। उसने मुझसे कहा कि वो दूसरे शहर में रहने के लिए चाह रहे हैं। मैंने उसे कहा ठीक है, लेकिन तुम मेरे हमेशा टच में रहना। खैर उसके बाद मैं माइक से कभी मिला नहीं, लेकिन इस घटना ने मुझे एक चीज सिखा दी कि लाइफ एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जो आप प्लान करो वैसा ही सब कुछ हो।